एसएससी ईडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती को लेके मैं लगातार आप सभी को एक चीज बोलता आ रहा हूं कि एसएससी और इसकी जो नोडल फोर्स होगी वो कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ ढूंढ लेंगे जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ को कम किया जा सकता है। जैसे कि दिल्ली पुलिस का हाल आप सभी को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से सेम यही चीजें आपकी इस भर्ती पर भी अप्लाई होने वाली हैं। आप सभी को मैं सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं, साथ ही मैं रिजल्ट डेट के बारे में भी बताने वाला हूं। कल जो नोटिस आप सभी को दिखाया था, इसे लेके भी बहुत सारे बच्चों को संदेह है कि ये नोटिस फेक भी हो सकता है, तो इसकी भी 100% कंफर्मेशन मैं आप सभी को करा दूंगा। आप खुद ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर पाएंगे, जिसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इन सभी पॉइंट को इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले ये जो नोटिस आप सभी को, नोटिस इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जिसमें एक एजेंसी को हायर किया जा रहा है जो कि आपके पीएसटीएन पीईटी को कंडक्ट करवाएगी, और इसमें आपका आरएफआईडी का यूज होगा, यानी कि जो आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो आपकी डिवाइस होती है, उसके बेसिस पे आप सभी का यहाँ पे फिजिकल कंडक्ट होगा। ये जो नोटिस है रियल है फेक है वो भी आपको, देखो पहली बात तो ये आप सभी जानते हैं कि अगर कोई नोटिस फेक होता है तो मैं फेक आप सभी को बोल देता हूं, लेकिन इसमें कुछ परसेंट ऐसे बच्चे हैं जिन्हें यही कंफ्यूजन था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फेक है। तो सबसे पहले मैं इस नोटिस की कंफर्मेशन आप सभी को करा देता हूं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं ताकि पॉइंट वाइज आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो देखो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि मैं itbppolice.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, यानी आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, क्योंकि इस बार एसएससी जीडी की जो नोडल फोर्स रहने वाली है वो आपकी आईटीबीपी है। इसी की वजह से यहीं से जो नोटिस आप सभी को देखने के लिए मिला था वो नोटिस भी आपका आईटीबीपी का था। साथ ही में यहाँ पे मैं इंपोर्टेंट नोटिस पे अगर मैं क्लिक कर लेता हूं तो आप सभी के सामने खुद यहाँ पे मैं वेबसाइट से आप सभी को चेक करके दिखा दूंगा, जिससे कि आप सभी को अब यहाँ पे देख लो, इम्प्लांटमेंट ऑफ एजेंसीज ऑफ द आउटसोर्स, यहाँ पे आरएफआईडी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो भी मैंने आप सभी को नहीं दिखाया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्लांटमेंट ऑफ द एजेंसीज टू आउटसोर्स रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस बेस्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डिजिटल मशीन बेस्ड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड द सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ऑफ एंटायर पीईटी पीएसटी रिक्रूटमेंट इवेंट। यहाँ पे इसका रेफरेंस नंबर दिया हुआ है। साथ ही में देख सकते हैं ये कब आपका जारी हुआ है, 4 अप्रैल का आपका ये नोटिस है न्यू दिल्ली से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो चीजें आप सभी को दिखाई थी वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि जो पेज आप सभी को दिखाया गया था वो पेज इसी का हिस्सा है। यानी कि ये जो नोटिस आप सभी का था वो 2 पेज का आपका नोटिस था, जिसमें से एक पेज आप सभी को जो आपके काम का था वो आप सभी को दिखा दिया था। बाकी कब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिल गया है। यानी कि सबसे मेन थिंग ये है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो इंफॉर्मेशन आपके लिए रियल रहेगी। अगर इंफॉर्मेशन फेक है तो आपको क्लियर बोल दिया जाएगा कि इंफॉर्मेशन फेक है। अगर रियल होगी तो रियल बताई जाएगी, फेक होगी तो फेक बताई जाएगी। तो यहाँ पे जो भी जानकारी है अब आपको इस बारे में तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि जो जानकारी आप सभी को दी गई है वो बिल्कुल 100% कंफर्म है। अब ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था आपकी कट ऑफ को लेके कि लो कट ऑफ वगैरह आपकी कैसे जा सकती है, तो उसके बारे में बात कर लें। इससे पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमारे एसएससी में कम नंबर है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखो आप सभी के सामने एक और अपॉर्चुनिटी है, वो है आपकी आरपीएफ की भर्ती। तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी की हो सकती है, सैलरी अच्छी खासी मिलती है, ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। तो यहाँ पे जो बच्चे आरपीएफ के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो तैयारी कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक आपको करंट पब्लिकेशन की मिल जाती है, 22 सेट मिल जाएंगे 2019 के, हल प्रश्नों सहित आप सभी को मिल जाती है। इसी तरीके से सब इंस्पेक्टर के प्रैक्टिस वर्क बुक भी आपको मिल जाएगी 22 सेट के साथ, 2024 का एडिशन है, और ये आपको आरपीएफ के लिए मिल जाता है 2018-19 के हल प्रश्नों सहित। और अगर आपको बात आती है सॉल्व पेपर की कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर कैसा पेपर आया था, तो इसके लिए कांस्टेबल के आप सभी को 41 सेट देखने के लिए मिल जाएंगे करंट पब्लिकेशन के। 2024 का लेटेस्ट एडिशन है, सॉल्व पेपर आप सभी को डिटेल सॉल्यूशन के साथ। वहीं पे सब इंस्पेक्टर के भी आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ 2018-19 के यहाँ पे सॉल्व पेपर आप सभी को मिल जाते हैं, जिसमें 23 सेट आप सभी को करंट पब्लिकेशन के दिए गए हैं। इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं या अपने नियर बाय बुक स्टोर से परचेज करके भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि देखो जो एसएससी जीडी कांस्टेबल में एलिजिबल है वो बच्चा आरपीएफ कांस्टेबल में भी एलिजिबल होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप एसआई में भी एलिजिबल होंगे। तो फॉर्म अप्लाई जरूर करिएगा, क्योंकि आपने पहले से ही आधी से ज्यादा तैयारी तो कर ही रखी है, बस आपको थोड़े से और एफर्ट लगाने हैं। इसके बाद हो सकता है कि आपका आरपीएफ में भी सिलेक्शन हो जाए।
अब इसके आगे यहाँ पे अगर मैं बढ़ूं, देखो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ कट ऑफ के बारे में, उसका रीजन मैं आप सभी को बता देता हूं। देखो अभी जो आपकी कट ऑफ आएगी उसमें तो आप सभी को पता है कि 26,146 के 8 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि करीब 2,09,000 प्लस यहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफाई होने वाले हैं। यानी कि ये मेरिट तो जितनी जाएगी उतनी जाएगी, इसे नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये अब एसएससी या नोडल फोर्स के हाथ में इसका कोई भी कंट्रोल नहीं है। मेन चीज यहाँ पे समझो, क्योंकि यहाँ पे तो एग्जाम इसका हो चुका है और इससे संख्या को घटा बढ़ा नहीं सकते, तो जितने पास होने हैं और जितनी मेरिट जाएगी वो जाएगी। लेकिन कंट्रोल कहाँ किया जा सकता है, वो किया जा सकता है आपकी फाइनल कट ऑफ पे, जो आपकी फाइनल मेरिट आएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस की देखो पहली आपकी कट ऑफ आई, उस कट ऑफ में तो जितने गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होने थे उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लगी। लेकिन फाइनल कट ऑफ को कैसे रोक दिया कि फिजिकल में बहुत ज्यादा बच्चे फेल हुए, क्योंकि कम समय मिला था, इसी की वजह से उसकी जो फाइनल कट ऑफ थी वो कम गई। अदरवाइज दिल्ली पुलिस की फाइनल कट ऑफ हाई जाती, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन पूरा खेल बिगाड़ा था फिजिकल ने। सेम यही चीज मैंने आपको बोली थी कि एसएससी जीडी में भी यही देखने के लिए मिलेगा, जो पूरा खेल बिगाड़ेगा वो बिगाड़ेगा आपका फिजिकल। इससे पहले आप सभी को पता है कि अन्य जो आपकी प्रीवियस ईयर की भर्तियां हैं उनमें करीब 60% बच्चे ही 60% बच्चे फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। केवल 40% बच्चे ही फिजिकल को क्वालिफाई कर पाते हैं। और अब ये संख्या मैं आपको बता रहा हूं कि घटकर लगभग 30% पर पहुंचने वाली है, यानी कि पास होने वाले कैंडिडेट की संख्या करीब 30% और फेल होने वाले कैंडिडेट की संख्या 70% तक आपकी चली जाएगी। अब जब ऐसा होगा तो निश्चित तौर पे आपकी कट ऑफ कम जाएगी, जितनी कट ऑफ बढ़नी चाहिए उसके मुकाबले आपकी कट ऑफ कम बढ़ेगी। अब यहाँ पे देखो इसके रीजन क्या है, कैसा होगा, क्यों, तो देखो यहाँ पे सबसे मेन चीज है कि जब आपका फिजिकल आप खुद से आप दौड़ कर रहे होंगे, आप सभी को सारी चीजें पता है। अगर आप रोड पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको ग्राउंड में दौड़ाया जाए तो ग्राउंड में दौड़ने पर यहां हम मान लेते हैं सपोज दैट कि आप यहां पर रोड पर आपकी जो टाइमिंग है 20 मिनट में आती है, वहीं पे अगर आपको ग्राउंड में दौड़ाया जाता है 5 किलोमीटर तो आपकी जो समय होगा वो हो सकता है 22-23 मिनट तक चला जाए, यानी 24 मिनट तक भी जा सकता है। आराम से 2-3 मिनट का डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। होता क्या है कि रोड पर जब हम दौड़ते हैं तो उसमें आना है और जाना है, तो यहाँ पे हमारी कांस्टेंट स्पीड जो होती है वो लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन ग्राउंड में बार बार कर्व की वजह से हमारी जो स्पीड होती है, जब भी हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लगभग 3-4 बार हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है और ग्राउंड में रनिंग करने में भी दिक्कत आती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो आप सभी को आरएफआईडी यूज होगी, तो आरएफआईडी में एक पल्स भी अगर आपकी आगे जाएगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जबकि आपकी जो पहले रनिंग होती थी उसमें 2-4 सेकंड में इतनी दिक्कत नहीं होती थी। अगर कोई अधिकारी अच्छा है तो वो आपको क्वालिफाई कर देता था, 2-4 सेकंड में इतनी कोई आफत नहीं आती थी। लेकिन अब ये सारी दिक्कतें आपके सामने रहेंगी। दूसरी बात ये है कि रोड पर दौड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट कि वहां पे आपके पेड़ वगैरह भी होते हैं, तो पेड़ वगैरह की छांव में आराम से बच्चा दौड़ पाता है, इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होती, थोड़ी बहुत छांव मिल जाती है। लेकिन जब आपको ग्राउंड में दौड़ाया जाएगा तो वहां कोई छांव नहीं होगी। सीधी सी बात है कि अगर आपका नंबर 12 बजे आता है तो बिल्कुल धूप में आपको दौड़ना पड़ेगा और ऐसे में कठिनाई होगी। कोई कितनी भी इन चीजों से इग्नोर करे या अवॉइड करे, लेकिन आप सभी के सामने ये सारी चीजें आने वाली हैं, तो ये काफी चैलेंजिंग रहने वाला है। सभी बच्चों से मैं लगातार कह रहा हूं कि फिजिकल पे जितना हो सकता है फोकस करो, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ फिजिकल, अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर दिया तो नौकरी लगभग आपकी पक्की हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये फिजिकल में फंसा सकते हैं। और यही पूरा प्रयास किया जा रहा है जिससे कम से कम बच्चे फिजिकल में क्वालिफाई हों, जिससे कि कम से कम मेरिट बढ़े। उम्मीद है कि ये पॉइंट आप सभी के क्लियर हो गए होंगे। फिलहाल ज्यादा कंफ्यूजन में मत रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है तो फिजिकल की तैयारी करो, और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आपको फिजिकल की तैयारी ग्राउंड में करनी चाहिए। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप एक काम करो कि अभी आप रोड पे दौड़ रहे हैं, टाइम लगा लेना कि 5 किलोमीटर की रनिंग कितनी देर में कंप्लीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक दिन ग्राउंड में दौड़ने चले जाना और फिर वहां पे जाके चेक करना कि आपका कितना समय आया। तो कम से कम 2 से 3 मिनट आपकी बढ़ जाएंगी वहां पे। तो यही सारी चीजें रहती हैं, इसीलिए मैं आप सभी को टाइम टू टाइम सारी चीजों के लिए गाइड कर रहा हूं, और जो भी चीजें हैं वो एकदम रियल और ऑथेंटिक तरीके से आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूं। होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नोटिस वगैरह जो भी अब तक आप सभी को बताए गए हैं वो एकदम से जेन्युइन है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी अपडेट है जो कि जल्दी ही मैं आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूं। सिर्फ मुझे कंफर्मेशन का
टाइम चाहिए, जैसे ही मुझे कंफर्म होगा कि 100% रियल है, तुरंत आप सभी के साथ शेयर करके उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपके फिजिकल डेट और रिटर्न जो रिजल्ट डेट है उसके बारे में होने वाली है। इसके अलावा जो पॉइंट रहता है वो यहाँ पे आप सभी का रहता है कि यहाँ पे रिजल्ट कब तक आप सभी का अनाउंस हो जाएगा। तो रिजल्ट के लिए मैं आप सभी को लगातार सिर्फ एक ही चीज बोली है कि मई के फर्स्ट सेकंड वीक में, आप मानो मई के फर्स्ट सेकंड वीक में आप सभी का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, लास्ट टू लास्ट। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि पत्थर की लकीर मान के मत समझ लेना उसे, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। आई होप पूरी जानकारी आपको क्लियर होगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही में आप सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।